अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो एग्जाम में आपके 4 मार्क को सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज स्क्रीन ઉપર તમને જે 4 એક્ઝામ્પલ દેખાય છે એ તમારા ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 2 ના ઇન્ટિગ્રેશન ચેપ્ટરમાં એક્ઝામ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે જે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ પૂછાય છે અને કેટલા માર્કમાં પૂછાય છે 4 માર્ક્સમાં। ओके सो एक ही मेथड है, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे जो फर्स्ट सेम में पढ़ के आए हैं। वो दो ही आपको सिर्फ याद रखना है अगर ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल आता है तो। मेथड भी फिक्स है, बहुत ही इजी है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज ये वीडियो के एंड तक आपको ये सारे एग्जाम्पल्स भी समझ में आ जाएंगे और आपके 4 मार्क भी कंफर्म है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एग्जाम्पल करने के लिए पहले हमें जो समझना है वो इम्पोर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रही हूँ कि 0 लोअर लिमिट फिक्स है, ओके, और अपर लिमिट में कोई भी नंबर दिया है a, तो यहाँ पे fx दिया हो fx dx इक्वल टू जहां जहां पे x होगा वहां पे आप क्या लिख सकते हो, अपर लिमिट माइनस एक्स dx। ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है। इसको अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की ट्राई करूं, इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx। ओके तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि जहां पे x है यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूं, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट बोला जाता है और ये अपर लिमिट बोला जाता है। नीचे नु है लोअर लिमिट कहवाय, ऊपर इंटीग्रेशन ની સાઈન ની ઉપર જે નંબર હોય એને અપર લિમિટ કહેવાય। ઓકે सो यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट कि x स्क्वायर प्लस 7 dx, तो मैं इसकी जगह पे क्या रख सकती हूँ, x की जगह पे मैं रख सकती हूँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दूसरा अगर मैं लूं कि 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा फोकस होना चाहिए x के ऊपर और बाकी सब कुछ एज इट इज 0 टू पाई बाई 2 साइन एज इट इज, बट x की जगह पे हमें कर देना है ब्रैकेट, राइट। और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, ऊपर जो नंबर आप नंबर आपे छे तमारे चिंता नहीं करवानी, जे आपे होय अंदर मूकी देवानो, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी तो ही आगे एग्जाम्पल समझ में आने वाले हैं। फर्स्ट सेम में हम पढ़ के आए हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ओके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे मुझे अगर दिया है कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉसेक का क्या होता था, सेक एक्स। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब पाई बाई 2 का आपको इतना तो एटलीस्ट याद होगा ही कि जब भी पाई बाई 2 आता है एग्जाम्पल में तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोटी विधेयोनी बात करता था। नाम याद ना हो तो अपन वांधो नहीं, बट साइन नु शू थाय छे, कॉस। कॉस होगा तब क्या हो जाएगा, साइन। दूसरा टेन जब होगा तो उसका शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा, टेन। ओके सेक विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉसेक और कॉसेक की जगह पे सेक आएगा। अभी राइट साइड जो मैंने लिखा है उसी के ऊपर से मैं यहाँ पे एक और आपको दिखा दूं लिख के कि साइन ले लिया मैंने, कॉसेक ले लिया, पैर आपको याद रखनी है, ठीक है। पाई बाई 2 वाला नोट डाउन कर लो, ये वाला। तो पाई बाई 2 जब होगा तो साइन का कॉस, और यहाँ पे अगर मैं ले लूं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 10 यहाँ पे है तो 10 का यहाँ से हम पकड़ेंगे कि कॉट एक्स होगा। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया है वो वाला आपको याद होना चाहिए। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स। ओके तो इंटीग्रेशन चैप्टर में ये एग्जाम्पल्स, ये मेथड आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना मैं सिखाती हूँ कि क्यों ये हम जो आज करने वाले हैं उसी मेथड का क्वेश्चन है। तो लोअर लिमिट मस्ट बी 0, लोअर लिमिट 0 होनी कंपलसरी है, अदरवाइज आप वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे जो हमने स्टार्टिंग में सीखी। दूसरा क्या होगा,
साइन के साथ उसी का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा कॉस, जो अभी हमने डिसाइड किया यहाँ पे साइन का कॉस होता है, राइट। देखो ये दोनों फिक्स है जब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो तब, ठीक है। तो पहला मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जीरो लिमिट है और साइन है तो उसके साथ पैर में क्या है कॉस, साइन के साथ टेन होगा कि कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा, तो ये एग्जाम्पल इस मेथड से नहीं होगा, राइट। तो जो भी क्वेश्चन है उसको मुझे कंपलसरी पहले लिखना है आई फॉर इंटीग्रेशन। जो भी क्वेश्चन है वो एज इट इज लिख रही हूं मैं। अभी हम प्रॉपर्टी याद करते हैं, अभी मैंने जो आपको पढ़ाई कि 0 to a अगर है तो यहाँ पे जो भी x का टर्म होगा वहां पे 0 to a एज इट इज रहेगा, पर ये x बदल जाएगा। जहां जहां पे x होगा वहां पे अपर लिमिट माइनस x हो जाएगा। ओके, तो ये वाला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूं तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं बोल रही हूं 1, इक्वेशन 1। ओके, ये आगे यूज होगा। तो i इक्वल टू 0 to π/2 साइन नीचे कॉस और साइन एज इट इज। जो x बच है उसको मैंने अभी बचा के रखा है बिकॉज वहां पे हम कुछ चेंज करेंगे। तो जहां जहां पे x है, ये रहा x, वहां पे मैं क्या रखूंगी, अपर लिमिट माइनस x। तो हमारा तो अपर लिमिट यहाँ पे a थोड़ी ना है, π/2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस x, जहां जहां पे x है वहां पे मैं रिप्लेस करूंगी इसको बाय यूजिंग मेंशन्ड प्रॉपर्टी π/2 माइनस x, सभी जगह पे, तीनों जगह पे। ओके, तो ये x सारे रिप्लेस हो गए π/2 माइनस x से। अभी हमने याद किया कि साइन π/2 माइनस x क्या होगा, cos x, और सिमिलरली cos π/2 माइनस x क्या होगा, sin x होगा, ठीक है। तो अभी देखना कैसे चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो टर्म है sin π/2 माइनस x, उसको मैं लिखूंगी cos x। यहाँ पे cos π/2 माइनस x को क्या लिखूंगी, sin x, और यहाँ पे sin π/2 माइनस x को मैं क्या लिखूंगी, cos x। डन। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन क्या था वो आपको दिख रहा है। ओके, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो क्वेश्चन हमारा ये है इक्वेशन 1 वाला। उसका डिनोमिनेटर देखो क्या है, cos x प्लस sin x, राइट। अगेन हमने जो सिंप्लीफाई किया उसका भी डिनोमिनेटर क्या आया, sin x प्लस cos x। अभी दोनों हाईलाइटेड टर्म देखो, दोनों आगे पीछे है, ओके, बट बीच में प्लस है तो अल्टीमेटली तो दोनों सेम ही हुए। ओके, 3 + 4 लिखूं कि 4 + 3 लिखूं, आंसर 7 ही आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे cos x प्लस sin x प्लस cos x दोनों सेम आ गया। ओके, तो यही मेन इसकी स्पेसिफिकेशन है इस वाले एग्जाम्पल की। क्वेश्चन में जो है वही वापस आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा बीच में हम प्रोसेस करेंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर वापस आ जाता है, आई रिपीट, जब भी डिनोमिनेटर वापस आ जाता है सेम टू सेम एज क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है, उसको बोल देना है इक्वेशन 2। ओके, अभी इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपको दिख रहे हैं, उन दोनों को मैं ऐड करूंगी और हम ऐसा मेंशन करेंगे कि टेकिंग 1 + 2, और यू कैन से एडिंग 1 and 2। ओके, तो लेफ्ट साइड तो दोनों में आई है ही, वो भी नहीं भूलना है, सिर्फ राइट साइड ऐड नहीं करना है। दोनों साइड स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई से। तो दोनों साइड हम आई जो है लेफ्ट साइड, उसको मैं क्या करूंगी, ऐड आई प्लस आई। अभी मैं राइट साइड दोनों की जो है वो ऐड कर रही हूं। मुझे यहाँ पे सेकेंड वाली दिख रही है पहले, तो पहले मैं वो लिख देती हूँ कि 0 to π/2 cos x sin x प्लस cos x dx। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, नंबर 1 sin x अपन cos x प्लस sin x। ओके, अभी इंटीग्रेशन 2 है तो इंटीग्रेशन तो हम कंबाइन कर सकते हैं ऐसे, 0 to π/2 कॉमन, यहाँ पे भी dx। तो बीच वाले जो टर्म्स है, मतलब इंटीग्रेंड जिसको बोलते हैं, उसको मैं कंबाइन कर रही हूँ एज इट इज। मेरा मतलब कहने का है कि इंटीग्रेशन की साइन में कॉमन ले रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स, डन। सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन की साइन बाहर निकाली, जैसे हम इंटीग्रेशन के बीच में प्लस हो क्वेश्चन के बीच में तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया, उल्टा कर दिया, दोनों कर सकते हैं, इजी। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आके खड़ी हुई है, 2/3 प्लस 5/3। 3 क्या है हमारा, ये सेम वाला डिनोमिनेटर, छेद सरखोच है, ओके। तो जो 3 है उसको हम एलसीएम कंसीडर कर सकते हैं, लसा लई लेवाय 3, तो ઉપરનું છે ને મેં એડ કરી દીધું, તો આ શું થશે 2 + 5। એ જ વસ્તુ હું અહીંયા કરી રહી છું, जो डिनोमिनेटर है उसको मैं पहले कॉमन लिख दूं, sin x प्लस cos x लिखो कि cos x प्लस sin x लिखो, डजंट मैटर। ऊपर क्या आ रहा है, sin x ये वाला और cos x मैंने कंबाइन कर दिया। ये तो हो गया हमारा सबसे बेस्ट पार्ट, वाई, क्योंकि हमें तो ऊपर नीचे सेम चीज मिल गई, तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कट हो गया, तो बचा क्या 1, तो यहाँ पे आया 0 to π/2 dx, और एक चीज क्या रह गई है, लेट मी शो यू, i प्लस i है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2i, ओके। तो यहाँ पे 2i लेफ्ट साइड हमें लिखते जाना है, जो रह गया था 2i, ओके। तो हमें एक्चुअली क्या मिला, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। मैंने सिर्फ आपको ठीक से दिखाने के लिए फिर से लिखा है, ओके, अदरवाइज ऊपर वाला सेम स्टेप है। तो हमें मिला 2i इक्वल टू, अभी देखो 1 जो है इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है, प्लस सी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब आता है तो प्लस सी कांस्टेंट वाला स्टेप हम नहीं लिखते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन कर दिया हमने x, अभी हम इसको कवर करेंगे, एंक्लोज करेंगे विथ ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, π/2 ऊपर लिखेंगे, 0 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद आगे हमारा स्टेप होगा, उसको बोलेंगे हम डिफाइनेड इंटीग्रेशन की ये मेथड है, मतलब कि जब भी लिमिट आपको दिया हो अपर और लोअर, उसको हम डेफिनेट या डिफाइनेड इंटीग्रेशन बोलते हैं, ओके। तो जब भी ऐसे ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट आए तो इंटीग्रेशन के जो भी प्रोसेस होता है उसमें 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, देखो x की जगह पे दोनों के बीच में पहले मैं लिख रही हूँ माइनस, ऐसे ही आपको फॉलो करना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मुझे पिक करना है अपर लिमिट, क्या है π/2, वो मैं x की जगह पे रखूंगी π/2। सेकेंड टाइम मैं x की जगह पे क्या रखूंगी, लोअर लिमिट जो भी होगा, जो क्या है 0, ओके। तो अल्टीमेटली मुझे आंसर मिला 2i इक्वल टू π/2। तो मुझे तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या था, i वाला, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, दिखा, जिसको हमने 1 बोला था। तो i की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 2i की नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू π/2 डिवाइडेड बाई 2। सो i इज इक्वल टू, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा π/4। i मतलब क्वेश्चन है हमारा, हमने पहले ही उसको i सपोज कर ही लिया है, तो हमें i के जगह पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी फिक्स है, क्या आएगा, तो हमारी जो क्वेश्चन था उसकी लिमिट क्या थी, मैं सिर्फ लिमिट के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रही हूँ तो आपको याद आ जाए। तो अपर लिमिट क्या थी π/2, तो हमारा आंसर भी उसी के ऊपर से आएगा कि π/2 और नेक्स्ट दूसरा क्या होगा, ऐड डिवाइडेड बाई 2 आएगा ही आएगा और 2 ही आएगा, ओके। तो आंसर इसीलिए हमारा आया π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आज हम जो करेंगे वो सारे क्वेश्चन का आंसर अपर लिमिट बाई 2 ही आने वाला है, वो भी फिक्स है, ठीक है। मेथड भी फिक्स है, आंसर भी फिक्स है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी को मैं फिर से आपको रिवाइज हो जाए इसीलिए सिमिलर एग्जांपल ले रही हूँ, तो आपको मेथड भी याद रह जाए। तो यहाँ पे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हम ये मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं, ओके। क्यों कर सकते हैं, लेट मी गिव यू द रीजन। लोअर लिमिट क्या है 0, पहली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं a - x वाली, ओके। और π/2 लिमिट है, अपर लिमिट तो tan और cot की पेयर हमें दी ही है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे
पहले मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको आई अज्यूम कर लूंगी क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट कुछ बोला ही नहीं, बिकॉज वो मैटर ही नहीं करता है, आपको सिर्फ फंक्शन के ऊपर फोकस करना है, tan cot के ऊपर। जो क्यूब रूट दिया है घनमूળ જે આપ્યું છે એની જાતે સ્ટેપમાં ચાલ્યા કરશે, એ ક્યાંય નડશે પણ નહીં અને ક્યાંય યુઝ પણ नहीं થાય। ओके चलिए, तो इसको हम क्या बोलते थे आगे, 1। अभी दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, 0 to π/2 एज इट इज लिखते हैं। बाकी सब कुछ x को छोड़ के पहले लिख देते हैं। x की जगह पे ब्रैकेट तो रख ही दिया है, ब्रैकेट को कैसे फिल करेंगे, जो अपर लिमिट होगी वो पहले लिखेंगे और बाद में x का x माइनस करके। सारी जगह पे मैं लिख रही हूँ π/2 माइनस x। तो tan π/2 माइनस x क्या होगा, cot x, और cot π/2 माइनस x होगा tan x। tan की जगह पे मैं लिख रही हूँ अभी cot π/2 हट जाएगा और सिर्फ बचेगा cot x। यहाँ पे tan की जगह पे cot x, क्यूब रूट लिखना नहीं भूलना है। क्यूब रूट ऑफ इस cot की जगह पे हमें मिलेगा tan x dx। अगेन हमारा कैच क्या था कि जब भी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें और इन दोनों में जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, भले ही आगे पीछे हो। आ गया वापस, आप देख सकते हो कि थर्ड स्टेप में वापस भी आ जाएगा। स्टेप्स भी फिक्स है कि फर्स्ट नंबर का यही स्टेप होगा, सेकंड नंबर का यही स्टेप होगा, थर्ड नंबर पे थर्ड स्टेप पे हम वापस इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर वापस से सेम आ जाएगा। सो कॉल इट इक्वेशन 2। इसके बाद हमने क्या लिखा था, एड 1 and 2। ओके, टेक और टेकिंग 1 + 2। लेफ्ट साइड मुझे मिलेगा i + i, राइट साइड ये हो गया हमारा मर्जिंग, मतलब दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड 2i लिख दे, देयरफॉर 2i = यहाँ पे हमने क्या करना था, 0 to π/2 लिखना रह गया। 0 to π/2 इंटीग्रेशन की जो साइन है उसको हमने मर्ज कर दिया, मतलब एक ही लिखेंगे। तो अंदर के जो टर्म है उसको मैं कंबाइन कर दूंगी। अब क्या करेंगे, एलसीएम देखो सेम आ गया है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, दोनों को कॉमन लिख देंगे तो वो एलसीएम बन जाएगा। दैट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर पहले मैं लिख रही हूं, क्यूब रूट ऑफ tan x प्लस क्यूब रूट ऑफ cot x, ऊपर वाला कंबाइन कर दो, क्यूब रूट। तो हमारा वापस से फिक्स ये स्टेप के दोनों सेम आ जाएगा, कट जाएगा, आंसर बन जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2i = 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब तो स्टेप फिक्स ही है। 2i = 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट को लगाओ बॉक्स के ऊपर एज इट इज, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली लिमिट नीचे, फिर बीच में रखो माइनस। x की जगह पे अभी पहले किसकी बारी आएगी, अपर लिमिट की और फिर लोअर लिमिट की। तो हमारा आंसर बना 2i = π/2, बट रिमेंबर दैट हमें i का आंसर चाहिए, तो हमें मिलेगा π/2 / 2। तो i = हमें क्या मिलेगा, π/4। अगेन अपर लिमिट π/2 थी क्वेश्चन में, देखो तो वही आंसर आया डिवाइडेड बाय 2 करके। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, पर समटाइम्स इसी प्रॉपर्टी के इसी मेथड से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, या आप बोल सकते हो आपकी एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम करेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म रिपीट होता होगा, मतलब ऊपर एक ही टर्म होगा, 5 - x है यहाँ पे, तो नीचे भी वो टर्म इंक्लूडेड होगा सेम। ओके, एक टर्म। तो यहाँ पे जो भी है, अभी हमें मेथड याद रह गई है तो हम फटाफट आगे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन है उसको आई बोल दो। जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या रखेंगे, 5 - x, पर पहले मैं क्या कर रही हूं, जो x है उसको सिर्फ छोड़ रही हूं ब्रैकेट करके। देखो अभी यहाँ पे गलती ना हो इसलिए हम ऐसा चलेंगे, x की जगह पे हम ब्रैकेट कर देंगे, x की जगह पे ब्रैकेट करेंगे, छोड़ देंगे फिर,
और यहाँ पे भी 5 माइनस स्क्वायर रूट है तो है, स्क्वायर रूट हमें कहीं पे भी यूज भी नहीं करना है बट लिखना भी नहीं भूलना है ना। इस x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अपर लिमिट माइनस x। प्रॉपर्टी हमारी सेम ही अप्लाई होगी, इधर π/2 दिया हो कि न्यूमेरिकल दिया हो। कंडीशन इज दैट कि लोअर लिमिट 0 हो तो ही हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगेन x की जगह पे मैं लिख रही हूँ 5 माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिख रही हूँ 5 माइनस एक्स। ओके, आगे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वापस थर्ड स्टेप में क्या आता है, सेम डिनोमिनेटर आता है कि नहीं, लेट मी चेक। ब्रैकेट ओपन कर रही हूं तो साइन चेंज हो जाएगी, देखो -5 और माइनस माइनस प्लस, नीचे अंडर रूट 5 माइनस एक्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन तो साइन चेंज। इसको करो सिंप्लीफाई तो ये कट गया और ये कट गया, तो बचा क्या, i इक्वल टू 0 to 5 अंडर रूट एक्स और नीचे 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ओके, तो देखो ये जो ऊपर वाला है 1 क्वेश्चन, वहां पे रूट एक्स और 5 माइनस एक्स है, यहाँ पे आ रहा है देखो रूट एक्स और 5 माइनस एक्स का एडिशन सेम, अगेन आगे पीछे ही आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्रम बदले जैसा छेदनो। कॉल इट 2, फिर क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट साइड क्या होगा 2i, राइट साइड इंटीग्रेशन साइन को मैं कॉमन ले लूंगी और बीच के जो टर्म्स है उसको मैं कंबाइन कर दूंगी, एज इट इज लिखूंगी। डिनोमिनेटर सेम है तो वो बन जाएगा हमारा एलसीएम, छेद सरखो छे तो ये लसा बनी जशे અને ઉપરનું ખાલી આપણે પ્લસની સાઇન સાથે અંશમાં એમને એમ લખીશું। सी ऊपर मैं लिख रही हूँ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, नीचे का रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन देखो आगे पीछे टर्म्स आ रहे हैं पर सेम ही आ रहा है, देखो दोनों कट ही हो जाएंगे अल्टीमेटली, तो यही हमारा मेथड का ये प्लस पॉइंट है, दोनों कट ही हो जाएंगे और इसकी वजह से बहुत इजी हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल, क्योंकि कट हो जाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो इंटीग्रेशन x आएगा, स्टेप सारे फिक्स है, तो x यहाँ पे π/2 नहीं लिखना है, 5 लिखना है बिकॉज क्वेश्चन में 5 दिया है, तो ये बनेगा 2i, बीच में माइनस x की जगह पे अपर लिमिट, x की जगह पे लोअर लिमिट, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें मिलेगा 2i इक्वल टू 5। ओके, तो i हमें चाहिए ना, 2i पे नहीं छोड़ देना अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, तो i हमें चाहिए 5/2, तो i हमें मिलेगा मतलब 5/2। आ गया, वापस चेक करो अपर लिमिट क्या है क्वेश्चन में, अपर लिमिट इज 5 ये वाली, तो आंसर भी क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ये फिक्स ही है। ओके, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो दिखने में टोटली डिफरेंट है, पर आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भी याद रखना है कि लॉग है और आइदर कॉट और टेन दिया होगा। 0 to π/2 इज अवर मेन आइडेंटिफिकेशन। क्यों हम ये वाली प्रॉपर्टी से ट्राई कर सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, बिकॉज हमें लोअर लिमिट 0 दिया है और अपर लिमिट जो भी दिया हो पर लोअर लिमिट 0 है इसलिए। ओके, तो सेम वे आगे जो क्वेश्चन है उससे ये वाला क्वेश्चन छोटा है। ओके, तो 0 to π/2 क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे 1। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, i इज इक्वल टू जहां पे x होता है, यहाँ पे log मैंने एज इट इज लिख दिया, cot मैंने एज इट इज लिख दिया, बट आई एम हाईलाइटिंग x। x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ π/2 माइनस एक्स। मैंने सिर्फ π/2 ही क्यों लिया, बिकॉज ये अपर लिमिट है। ओके, माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो ये आएगा i, आगे सॉल्व करो 0 to π/2 log, वही फंडा आया सेम कि cot π/2 माइनस एक्स क्या होगा 10x, π/2 भी हट जाएगा, cot का 10 हो जाएगा। ओके, इसको मैं बोल रही हूँ 2। आगे जैसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से हम चेक करते थे कि सेम डिनोमिनेटर आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे 2, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर ही नहीं है, इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल स्पेशल है। ठीक है, तो अभी हम इसको अगेन करेंगे 1 + 2, एडिंग 1 and 2,
लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, i प्लस आई, यूजुअल आएगा 2i। राइट साइड में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं इंटीग्रेंड कंबाइन कर रही हूं, मतलब इंटरनल टर्म्स जो है वो इंटीग्रेशन साइन को बाहर मैंने कॉमन ले लिया। अब भी यहां से पे 100% अटेंशन, फोकस टोटली यहाँ पे, तो ही समझ में आएगा। इंटीग्रेशन में यहाँ पे 0 to π/2 रख दिया एज इट इज, ओके। अभी एक आप रूल याद करो, यहाँ पे लॉग के साथ हमारे पास दो टर्म है, cot x और tan x। तो एक लॉग का रूल याद करो कि log x प्लस log y होता है, अगर फर्स्ट सेम का चैप्टर लॉगेरिथम याद करो तो log x इंटू वाई हो जाता है, मतलब कि log के दो टर्म है बीच में प्लस होता है तो मल्टीप्लीकेशन साइन हो जाता है, दो log के टर्म है बीच में माइनस साइन होता है तो डिवीजन होता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस दिख रहा है, ये रहा, तो बीच में हमें प्लस दिख रहा है तो मैंने प्लस वाला याद किया कि log x प्लस log y है तो log कॉमन निकल जाएगा और ये x y के बीच में प्लस की जगह पे क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं इसी को इधर यूज कर रही हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ये दो log कॉमन निकल गए, ये वाला प्लस है वो बीच में चला गया मल्टीप्लीकेशन में या तो फिर डॉट। तो पहले मैं लिखूंगी cot x ये वाला और दूसरा लिखूंगी tan x। ये स्टेप समझ में आना चाहिए कंप्लीटली, ओके। तो अभी log की प्रॉपर्टी हमने यूज की तो लेफ्ट साइड तो चलो 2y एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, यहाँ पे log cot मतलब क्या होता है, 1/10x होता है कि नहीं, हमारे सिंपल बेसिक फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड के। और ये हो गए tan x एज इट इज, tan x कट हो गया तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log सब कुछ एज इट इज, पर ये जो कट हुआ उसकी जगह पे मैं लिखूंगी 1। याद रखना अभी आगे log पड़ा हुआ है, ठीक है, log का अभी हमने यूज नहीं किया है। तो 2i इक्वल टू क्या आएगा, 0 to π/2, log 1 क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होता है 0, ओके। तो यहाँ पे 0 रखो फिर उसमें π/2 0 रखो, उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज x ही नहीं है तो आप वैल्यू कहाँ पे रखोगे। तो ये वाला स्टेप अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा और डायरेक्टली आप कर सकते हो, देयरफॉर 2i, ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2i इक्वल टू 0, सो i इक्वल टू 0/2 तो है पर 0/2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, i का आंसर क्या आएगा 0। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि अपर लिमिट बाय 2 वाले आंसर कब आएंगे, जब उस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इनफ है। अगर आपको 4 मार्क कंप्लीटली लाने हैं, यहाँ तक आपने सिंसियरली ये वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन फॉर दैट, ओके। तो ये प्रैक्टिस करनी है तो ये रहे आपके क्वेश्चन। अभी के अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत ये कर लेते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी और डायरेक्टली आपको थोड़ा सा एग्जाम के आगे देखना ही पड़ेगा। ये 4 मार्क आपके कंफर्म है, ठीक है। सो इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको आंसर पता ही होने चाहिए कि इसके आंसर्स क्या आएंगे, ओके, अपर लिमिट बाय 2 ही आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है, समझ में आ गया है पूरा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज डू कमेंट एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मैं आई हाईली रेकमेंड यू कि आप आपके क्लासमेट के साथ ये शेयर करो तो उनके भी 4 मार्क फिक्स हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।